एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू केमिस्ट्री विद एसएमई एंड डीजीटी। सो अभी हम पढ़ने वाले हैं पीएच कैलकुलेशन का पार्ट 2। पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं। जिसने वीडियो को नहीं देखी है मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ जाके वीडियो देख सकते हैं। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किए थे 2 केसेस। सबसे पहले हमने बात की थी इंडिविजुअली अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है तो हम पीएचओ कैसे फाइंड आउट करेंगे। एंड देन सेकंड हमने बात की है अगर मिक्सचर है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के तो हम किस तरीके से पीएच को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो वो था हमारे फर्स्ट 2 केसेस। पार्ट 2 में हम डिस्कस करने वाले हैं वीक एसिड और वीक बेस के बारे में। ठीक है, तो वीक एसिड और वीक बेस के भी हमें काफ़ी सारे केसेस डिस्कस करने हैं, तो एक एक करके सबको हम कवर करेंगे। तो आइए सबसे पहले केस से हम स्टार्ट करते हैं। ओके, फॉर मोनोप्रोटिक वीक एसिड या वीक बेस। ठीक है, तो सबसे पहला केस है क्या कि कोई मोनोप्रोटिक वीक एसिड या वीक बेस है, तो उसके लिए हम पीएचओ कैसे फाइंड आउट करेंगे। हम डेरिवेशन करेंगे वीक एसिड का, सेम जो पैटर्न है वो वीक बेस के लिए भी फॉलो होगा, तो उसका डेरिवेशन मैं आपको नहीं कराऊंगी, मैं डायरेक्ट आपको फाइनली फॉर्मूला बता दूंगी कि क्या आने वाला है पीएच का। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वीक एसिड से। तो मोनोप्रोटिक वीक एसिड की बात करूँ तो सबसे पहले हम उसका एक एग्जाम्पल लिखेंगे। तो मोनोप्रोटिक वीक एसिड का एग्जाम्पल क्या है? एसिटिक एसिड। सबसे कॉमन एग्जाम्पल हमारा क्या होता है? एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड पार्शियली डिसोशिएट होता है किसमें? CH3COO माइनस प्लस में H प्लस। ठीक है, अब हमें इसके pH निकालनी है एसिटिक एसिड की। एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका जो अल्फा होता है वो क्या होता है? <1 होता है। ठीक है, अब t=0 पे मान लो कि जो हमारी एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी है? C है। कितनी है कॉन्सेंट्रेशन? C है। एसिटेट आयन और H प्लस क्या होंगे? 0 0। जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो कितनी कॉन्सेंट्रेशन होगी एसिटेट आयन और H प्लस की? तो हम कैसे लिखते हैं? C माइनस C अल्फ़ा। इसके C अल्फ़ा मोल डिसोशिएट होंगे तो इसके भी कितने बनेंगे? C अल्फ़ा, और इसके कितने बनेंगे? C अल्फ़ा। यहाँ तक क्लियर है? फाइन। अब एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे। इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम में है इसका हम क्या लिखेंगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे। और एसिड डिसोसिएशन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर होता है? Ka के बराबर होता है। हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Ka से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसे हम? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, तो इस रिएक्शन का Ka किसके बराबर होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। क्लियर है? एसिटेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? C अल्फ़ा। H प्लस की भी कितनी है? C अल्फ़ा। और एसिटिक एसिड की कितनी है? C। इसमें से हम कॉमन ले लेंगे C इंटू 1 माइनस अल्फ़ा। एक C से एक C कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास Ka का क्या फॉर्मूला आता है? C अल्फ़ा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, अब मुझे निकालनी तो क्या है? pH है, और pH निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर है? C अल्फ़ा के बराबर है। C तो मुझे पता है, क्वेश्चन में गिवन होगा इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन एसिटिक एसिड की, लेकिन मुझे अल्फ़ा नहीं पता क्या है। तो मुझे अब इस इक्वेशन से क्या फाइंड आउट करना है? अल्फ़ा फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ पर हम एक अजम्पशन मानते हैं। हम यहाँ पे क्या है? एक एज्यूम करते हैं, अजम्पशन मानते हैं। हमारी अजम्पशन यहाँ पर क्या होती है कि जो ये अल्फ़ा है ना, ये 1 से बहुत ही कम होता है। अल्फ़ा क्या होता है? 1 से, अल्फ़ा इज़ वेरी वेरी लेस देन 1। अगर अल्फ़ा 1 से बहुत कम है तो क्या मैं 1 में से अगर अल्फ़ा को माइनस करूँगी तो क्या 1 पे कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो मैं 1 माइनस अल्फ़ा को अप्रॉक्सीमेटली क्या लिख सकती हूँ? 1 लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे हम यही करेंगे, तो 1 माइनस अल्फ़ा को अप्रॉक्सीमेटली क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। तो यहाँ से Ka किसके बराबर आ जाएगा? C इंटू अल्फ़ा स्क्वायर, और अल्फ़ा फिर कितना आ जाएगा? √Ka बाय C। तो मेरे पास फाइनली फॉर्मूला आ गया अल्फ़ा का √Ka बाय C। अल्फ़ा आ गया, C मेरे पास है, तो अब मैं H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर सकती हूँ। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर है? C अल्फ़ा के बराबर है। तो बस अब हमें यही करना है। वेट, हाँ, तो यहाँ से मेरी H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर आ जाएगी? C इंटू अल्फ़ा। अल्फ़ा कितना है? √Ka बाय C। तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी √Ka इंटू C। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई, तो हम यहाँ से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? pH। और pH किसके बराबर होता है? माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। और कॉन्सेंट्रेशन कितनी है H प्लस की? Ka इंटू C, अंडर रूट है उसको मैं हाफ लिख सकती हूँ।
अब हमें पता है log a रेज़ टू पावर b क्या होता है, b log a होता है, तो इस हाफ को हम आगे ले आएंगे, तो यहाँ से ph हो जाएगा माइनस हाफ इंटू और log k इंटू सी, log ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, log a प्लस log b, तो यह आ जाएगा log k a प्लस में log c, ठीक है, बाहर माइनस है, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हाफ इंटू माइनस log k a माइनस log c, और माइनस log k a क्या होता है, पी के ए, तो ये आ जाएगा हाफ इंटू पी के ए माइनस लॉग सी, के ए और सी क्वेश्चन में गिवन होगा, तो हम वहाँ से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, पीएच फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फाइनली मेरा पीएच का क्या फॉर्मूला आ गया, हाफ इंटू पी के ए माइनस लॉग सी, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि फॉर्मूला कब वैलिड है, जब अल्फ़ा इज़ वेरी वेरी लेस देन 1, या हम बोल सकते हैं कि जो अल्फ़ा की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0.05 है। अगर अल्फ़ा की वैल्यू 0.05 से कम या उसके बराबर है तो ये फॉर्मूला वैलिड है, तो हम डायरेक्टली फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। अगर अल्फ़ा की वैल्यू 0.05 से ज़्यादा है तो हम फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन ये बनता है कि हम कैसे पता करेंगे, अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है तो मुझे कैसे पता होगा कि इसके लिए अल्फ़ा की वैल्यू 0.05 से कम है या नहीं है। तो मुझे अल्फ़ा का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, √k/c, के ए और सी क्या होता है क्वेश्चन में गिवन होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक नोट पॉइंट लिखिए यहाँ पे, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सुनो। फर्स्ट चेक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा किससे चेक करेंगे, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा √ka/c से, ठीक है। अगर यहाँ से जो अल्फ़ा की वैल्यू आती है ये 0.05 से कम या उसके बराबर है तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ पीएच का, दैट इज़ इक्वल टू pka माइनस log c, ठीक है। लेकिन अगर मेरी अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से 0.05 से ज़्यादा आती है तो हम फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इनिशियली हमारे पास एक इक्वेशन आई थी के ए बराबर सी अल्फ़ा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फ़ा, यहीं पे तो हमने अजम्पशन माना था कि 1 माइनस अल्फ़ा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 होता है। तो बस अब क्या करना है, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। यहाँ से हमें क्या, के ए गिवन होगा, सी गिवन होगा, तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, अल्फ़ा निकालना है, क्या निकालना है, अल्फ़ा निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से हम अल्फ़ा निकाल लेंगे, अल्फ़ा आ गया तो पीएच कैसे निकालेंगे, 1 सेकेंड, अब सुनो। तो यहाँ से मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी अल्फ़ा के टर्म्स में, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और क्या फाइंड आउट करेंगे, अल्फ़ा फाइंड आउट करेंगे। अल्फ़ा आ जाएगा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कैसे निकालेंगे, C इंटू अल्फ़ा, C पता है, अल्फ़ा यहाँ से आ गया और H प्लस आ गया, तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, पीएच फाइंड आउट कर सकते हैं, माइनस log C इंटू अल्फ़ा, ठीक है। तो इस तरीके से हम, अगर हमारे पास इंडिविजुअली कोई वीक मोनोप्रोटिक एसिड है तो हम इस तरीके से पीएच को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो मेन बात है ये कि आप, ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूला भी याद कर सकते हो और इस चीज़ को भी ध्यान रख सकते हो। मेन जो पॉइंट था वो यही था जो आपको ध्यान रखना है, जो मैंने नोट पॉइंट लिखवाई है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बट स्टिल मैं आपको ये बोलूँगी कि आपको रेशियो को डील करना आना चाहिए कि रेशियो को हम कैसे लिखते हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं और अजम्पशंस को कैसे अप्लाई करते हैं, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। केवल क्वेश्चन अगर घूम फिरा के आ जाता है कुछ भी और आपको वहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला पे अप्लाई नहीं कर पाते हैं तो उस केस में दिक्कत हो जाती है। वैसे तो खाली वीक मोनोप्रोटिक का केस ऐसा नहीं आएगा जिसमें आपको दिक्कत होगी, बट आगे हम देखेंगे बहुत सारे केसेस होते हैं तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि आपको रिएक्शन को लिखना आना चाहिए, उसको डील करना आना चाहिए एंड देन आपको अजम्पशन को अप्लाई करना आना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहते हैं कि जेईई एडवांस के भी आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, फाइन। तो ये बात थी वीक एसिड की। अगर मैं सेम बात करती हूँ वीक बेस की तो मैं डेरिवेशन नहीं कराऊंगी, डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिखेंगे। वहाँ पे पीएच था, यहाँ क्या हो जाएगा, POH इज इक्वल टू हाफ इंटू, वहाँ पे PK था, यहाँ क्या हो जाएगा, PKB, ठीक है। और वहाँ पे log C था तो यहाँ पे भी log C होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा POH बराबर हाफ इंटू PKB माइनस log C। और ये फॉर्मूला भी कब वैलिड है, जब अल्फ़ा की वैल्यू लेस देन इक्वल टू होती है 0.05 के। सेम वही कॉन्सेप्ट होगा। वहाँ पे इक्वेशन बनी थी के ए, यहाँ पे आएगा KB इज इक्वल टू C अल्फ़ा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन बनेगी।
ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो डेरिवेशन सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है। अपनी खुद की प्रैक्टिस के लिए कि आपको रिएक्शन को डील करना आना चाहिए, तो खुद की प्रैक्टिस के लिए एक बार NH4OH का डेरिवेशन खुद से सॉल्व करके देखना, ठीक है। एक वीक बेस है, ठीक है, और इसका डेरिवेशन एक बार आप खुद से सॉल्व करके देखना घर पे, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपको आ जाए कि कैसे रिएक्शन को हम लिखते हैं और कैसे हम उनको डील करते हैं, कैसे हम अप्रॉक्सीमेशन को अप्लाई करते हैं, ठीक है। जस्ट फॉर प्रैक्टिस आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। फाइन, तो ये था हमारा फर्स्ट केस वीक एसिड का। तो मान लो बस कोई भी क्वेश्चन आता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इससे कुछ ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं आते, कि फाइंड pH ऑफ 0.1 मोलर 100 ml एसिटिक एसिड, और इसका Ka गिवन होगा 10⁻⁵, ठीक है। मेरे पास एक क्वेश्चन है, मुझे इसके pH फाइंड आउट करनी है। तो मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले आपको क्या चेक करना, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अल्फा की चेक करनी है, किस फॉर्मूले से, √K/C से। तो K किसके बराबर है, 10⁻⁵, और C कितना है, 0.1, ठीक है। तो यहाँ से मेरी अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आएगी, 10⁻⁴, तो आ जाएगा 0, ये 10 उधर गया, 10⁻⁴, तो आ जाएगा 0.10⁻², दैट इज इक्वल टू 0.01, ठीक है। और ये हमें पता है कि 0.05 से क्या है, कम है। दैट मीन्स मैं डायरेक्ट हमारी इक्वेशन को या हमारी जो फॉर्मूला था pH का उसको अप्लाई कर सकती हूँ, हाफ इंटू pKa माइनस log C, ठीक है। K अगर 10⁻⁵ है तो pKa कितना होगा, 5, log C मतलब log 0.1, log 0.1 कितना होता है, log 0.1 1/10, और माइनस log 1/10 को हम प्लस log 10 लिख सकते हैं। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 5 + 1/2, तो ये आ जाएगा pH यहाँ से कितनी आ जाएगी, 3, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको चेक करना मत भूलना, क्योंकि एक बार ऐसा हो सकता है कि K की वैल्यू बहुत ही कम हो, K की वैल्यू ज़्यादा हो, 10⁻⁵ से 10⁻³ या 10⁻⁴ कुछ हो, कॉन्सेंट्रेशन कम हो, तो उस केस में पॉसिबिलिटी है कि जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो 0.05 से ज़्यादा आ सकती है, ठीक है। तो इसलिए आप इसको चेक करना भूलना मत, बहुत मस्ट है इसको पहले चेक करना, देन ही आप देखना कि आपको डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। फाइन, तो ये था हमारा फर्स्ट केस। अब हम आ रहे हैं सेकेंड केस पे। सेकेंड केस क्या है, मिक्सचर ऑफ वीक मोनोप्रोटिक एसिड, मिक्सचर ऑफ वीक मोनोप्रोटिक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो हम देखेंगे इस केस में हम कैसे pH को फाइंड करेंगे। मेरे पास एक वीक मोनोप्रोटिक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर है। तो सबसे पहले हम कोई भी एग्जांपल लिख लेते हैं। वीक कौन सा है, CH3COH, और स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, HCl, ठीक है। हमने इन दोनों को मिक्स किया, तो एज्यूम कर लेते हैं कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 है और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, C2। तो अब सबसे पहले क्या करना है, रिएक्शन को लिखना है। क्या करना है, रिएक्शन को लिखना है। तो सबसे पहले हम रिएक्शन को लिखेंगे। एसिटिक एसिड पार्शियली डिसोशिएट होगा किसमें, एसिटेट आयन प्लस में H+, ठीक है। HCl कंप्लीटली डिसोशिएट होगा किसमें, H+ और Cl-। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, प्लीज़ इसको ध्यान से देख लो। अब सुनो, T = 0 पे एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, C1, और T = 0 पे HCl की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, C2। ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीटली डिसोशिएट होगा, तो जितना HCl होगा उतने मुझे क्या मिलेंगे, H+ मिलेंगे और Cl- मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम आएगा तब हम क्या लिखेंगे, C1 - C1 अल्फ़ा, C1 अल्फ़ा, C1 अल्फ़ा, ठीक है। तो अब सोल्यूशन में टोटल H+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई, यहाँ पे C2 आ रहे थे, यहाँ से आए C1 अल्फ़ा, तो टोटल H+ की कॉन्सेंट्रेशन होगी C1 अल्फ़ा प्लस C2, कितनी हो जाएगी, C1 अल्फ़ा प्लस C2, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे हम बात करेंगे कॉमन आयन इफेक्ट की। हमने इससे पहली वाली वीडियो में भी कॉमन आयन इफेक्ट की बात की थी, तो सुनो वो क्या होता है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और मैंने क्या किया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को वीक इलेक्ट्रोलाइट में ऐड किया है। मैंने क्या किया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को वीक इलेक्ट्रोलाइट में ऐड किया है, और इन दोनों में एक आयन क्या है, कॉमन है। तो जैसे मैं HCl को एसिटिक एसिड में ऐड करूँगी तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, सोल्यूशन में बढ़ जाएगी।
H+ की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर H+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई तो ये जो इक्विलिब्रियम था वो डिस्टर्ब हो जाएगा ना, इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया तो अकॉर्डिंग टू ली चैडलर प्रिंसिपल, जब प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होती है, बैकवर्ड में शिफ्ट हो जाती है, ताकि रिएक्शन फिर से क्या कर सके, इक्विलिब्रियम को अचीव कर सके। ठीक है, तो यही कॉमन आयन इफेक्ट होता है कि जब भी हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को वीक इलेक्ट्रोलाइट में ऐड करते हैं हैविंग वन आयन कॉमन, तो कॉमन आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा तो ये रिएक्शन कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, बैकवर्ड में शिफ्ट हो जाएगी, ताकि वो फिर से इक्विलिब्रियम को अचीव कर सके। यहाँ तक क्लियर है। अगर ये बैकवर्ड में शिफ्ट होगी दैट मीन्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाएगा ना, रिएक्शन बैकवर्ड में शिफ्ट हो रही है, मतलब अब एसिटिक एसिड कम डिसोशिएट करेगा, दैट मीन्स जो अल्फा होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो डिक्रीज हो जाएगा। पहले अल्फा अल्फा था तो अब अल्फा अल्फा नहीं रहेगा, अब अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा डैश हो जाएगा, और इस अल्फा डैश की वैल्यू पहले वाले अल्फा से क्या होगी, कम होगी। क्या होगी, पहले वाले अल्फा से कम होगी। और मुझे पता है कि जो पहले वाला अल्फा था वो 1 से कम ही था, क्योंकि एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अगर अल्फा 1 से कम है तो अल्फा डैश तो अल्फा से भी कम है, तो मैं बोल सकती हूँ जो अल्फा डैश होगा इज वेरी वेरी लेस देन 1। ठीक है, अगर अल्फा डैश बहुत ही कम है 1 से, तो हम क्या एज्यूम करेंगे, यहाँ पे जो एसिटिक एसिड से H+ आते हैं C1 अल्फा डैश वो बहुत कम होते हैं एज कंपेयर टू C2 जो स्ट्रॉन्ग एसिड से H+ आए हैं। क्या एज्यूम करेंगे हम, जब जो एसिटिक एसिड से H+ आ रहे हैं वो बहुत कम है एज कंपेयर टू जो स्ट्रॉन्ग एसिड से H+ आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि जो अल्फा डैश है वो बहुत ही कम है 1 से। तो हम बोल सकते हैं ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन कम हो गया, डिसोसिएशन कम हो गया तो H+ बहुत ही कम रिलीज करेगा, तो एज कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग एसिड हम बोल सकते हैं C1 अल्फा डैश बहुत कम है, तो इसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। दैट मीन्स अब मैं जब pH फाइंड आउट करूंगी मुझे उसमें से सिर्फ कौन से H+ कंसिडर करने हैं, जो स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहे हैं, जो किससे आए हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड से आए हैं। मुझे वीक एसिड के H+ से अब कोई मतलब नहीं है, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो सिंपली अब हमारे पास जो H+ की कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी है, C2 है, और C2 कौन सी कॉन्सेंट्रेशन है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड से आई है H+। ठीक है, तो यहाँ से pH कैसे फाइंड आउट करेंगे, -log C2। ठीक है, तो ध्यान रखना जब भी आप वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड को मिक्स करते हो तो उसमें हम जब pH फाइंड आउट करेंगे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड के H+ को कंसिडर करेंगे, वीक एसिड के H+ को कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों नहीं करेंगे समझ में आ गया, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। क्लियर है, फाइन। तो pH तो मैंने निकाली है, इसके अलावा भी बहुत कुछ पूछा जा सकता है लाइक अल्फा डैश। तो अब मैं क्या करूँगी, एसिटिक एसिड के लिए Ka लिखेंगे। K किसके बराबर होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटेटाइन कितनी है, C1 अल्फा डैश। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ कितना है, इसको तो हमने नेग्लेक्ट कर दिया C1 अल्फा डैश को, तो इंटू C2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा C1 इंटू 1 माइनस अल्फा डैश, और यहाँ पे भी अल्फा डैश को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो C1 से C1 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से मेरे पास अल्फा डैश का क्या फॉर्मूला आ गया, Ka/C2। तो ध्यान रखना जब भी आप वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड में मिक्स कर दोगे तो अल्फा डैश की वैल्यू क्या हो जाती है, Ka/C2 हो जाती है, और C2 क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में आपसे अल्फा डैश की वैल्यू पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि अल्फा डैश क्या होता है, Ka/C2। इसके अलावा कुछ पूछ सकता है क्या, यस, एसिटेटाइन की कॉन्सेंट्रेशन पूछ सकता है। एसिटेटाइन की कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर है, C1 अल्फा डैश, और अल्फा डैश किसके बराबर है, Ka/C2। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगी एसिटेटाइन की कॉन्सेंट्रेशन Ka इंटू C1/C2। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, ज़रूरी नहीं कई बार H+ ही पूछे, कई बार एसिटेटाइन की कॉन्सेंट्रेशन भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। फाइन, ओके, तो यहाँ पे भी आप एक नोट पॉइंट लिख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है नोट पॉइंट पे, अब हम क्या लिखेंगे, लीजिए, in the mixture of strong acid and weak acid, when we will find pH, we will consider H+ from strong acid only। ओके,
हम वीक एसिड के H+ को कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कौन से H+ को कंसिडर करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड के H+ को कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये बात थी मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड की। क्लियर है? अब आते हैं हमारे थर्ड केस पे, वेरी इंपॉर्टेंट केस, मिक्सचर ऑफ टू वीक एसिड, मिक्सचर ऑफ टू वीक एसिड। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, हम दो के लिए डेरिवेशन सॉल्व करेंगे, देन मैं आपको बाद में जनरल फॉर्मूला बता दूँगी। ठीक है, मिक्सचर ऑफ टू वीक एसिड या वीक बेस, जिस तरीके से हम वीक एसिड का डेरिवेशन करेंगे उसी तरीके से हम किसकी बात करेंगे, वीक बेस की बात करेंगे। और ध्यान रखना ये कैसे एसिड है, मोनोप्रोटिक है। कैसे एसिड है, मोनोप्रोटिक एसिड है। क्लियर है? अभी तक हम मोनोप्रोटिक की ही बात कर रहे हैं। अब सुनो, मुझे पीएच फाइंड आउट करनी है। हाँ सुनो, मान लो एक HA कोई वीक एसिड है, एक है HB। ठीक है, HA की कॉन्सेंट्रेशन है C1 और इसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट है K1। HB की कॉन्सेंट्रेशन है C2 और इसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट है K2। ठीक है, अब हम लिखेंगे रिएक्शन। क्या लिखेंगे, रिएक्शन। दोनों ही वीक एसिड है। HA पार्शियली डिसोशिएट होगा किसमें, H+ और A- में। ठीक है, HB पार्शियली डिसोशिएट होगा किसमें, H+ और B- में। क्लियर है? अब सुनो, T बराबर 0 पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, C1। T बराबर 0 पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, C2। 0 0 0 0। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम आ गया तो रेशियो कैसे लिखेंगे, C1 माइनस C1 अल्फा 1, इसको लिखेंगे C1 अल्फा 1, यहाँ पे भी कितना बनेगा, ये C1 अल्फा 1। इधर इक्विलिब्रियम आएगा तो क्या लिखेंगे, C2 माइनस C2 अल्फा 2, ये भी C2 अल्फा 2 हो जाएगा और यहाँ पे कितना बनेगा, C2 अल्फा 2। ठीक है, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैंने अल्फा 1 माना और इसका कितना माना है, अल्फा 2। अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। नाम तो सुना होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम में हम पढ़ते हैं क्या, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ड्यू टू साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है कि अब टोटल कॉन्सेंट्रेशन H+ से कितनी हो गई, यहाँ पे C1 अल्फा 1 है, यहाँ पे C2 अल्फा 2 है, तो टोटल कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2। सिमिलरली यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है, फाइन। अब क्या करना है, अब इस रिएक्शन के लिए K1 लिखेंगे, फर्स्ट वाली के लिए K1 क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2। A- कितना है, C1 अल्फा 1 डिवाइडेड बाय C1 इंटू 1 माइनस अल्फा 1। ठीक है, सिमिलरली हम सेकेंड रिएक्शन के लिए K2 लिखेंगे, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 इंटू C2 अल्फा 2 डिवाइडेड बाय C1 इंटू 1 माइनस अल्फा 2। क्लियर है, फाइन। C1 से C1 कैंसिल, C2 है, C2 से C2 कैंसिल। ठीक है, अब हमें फिर से एज्यूम करना है, क्या एज्यूम करना है, क्या अजम्पशन है हमारी, कि जो 1 माइनस अल्फा 1 है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 होगा और 1 माइनस अल्फा 2 भी क्या होगा, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 होगा। दैट मीन्स जो अल्फा 1 अल्फा 2 है वो क्या है, वेरी वेरी लेस देन है 1 के। अल्फा 1 और अल्फा 2 क्या है, वेरी वेरी लेस देन है 1 के। ठीक है, ये अजम्पशन हम मानेंगे यहाँ पे। तो फाइन, तो यहाँ से K1 कितना आ जाएगा अजम्पशन के बाद, यहाँ पे अल्फा 1 को नेगलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे अल्फा 2 को नेगलेक्ट कर देंगे, तो K1 कितना आ गया, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 इंटू अल्फा 1 डिवाइडेड बाय नथिंग। ओके, और सेकेंड में K2 कितना आ जाएगा, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 इंटू अल्फा 2। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो K1 बाई K2 कितना आ जाएगा, ये तो सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा 1 बाई अल्फा 2। तो यहाँ से मेरी अल्फा 1 की वैल्यू क्या आ गई इन टर्म्स ऑफ अल्फा 2, K1 बाई K2 इंटू अल्फा 2। अब क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो मेरे पास K1 कितना आ जाएगा, C1 अल्फा 1 कितना है, K1 बाई K2 इंटू अल्फा 2 प्लस C2 अल्फा 2 इंटू अल्फा 1। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास आएगा K1
अल्फ़ा 1 को हमने पुट किया है, ठीक है। 1 सेकेंड। अब इसकी वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। K1 इज इक्वल टू C1, अल्फ़ा 1 को तो अल्फ़ा 1 रहने दो, प्लस में C2, अल्फ़ा 2 यहाँ से कितना आएगा, K2 बाय K1 इंटू अल्फ़ा 1 इंटू अल्फ़ा 1, ठीक है। तो यहाँ से मैं अल्फ़ा 1 बाहर कॉमन ले सकती हूँ और हम K1 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ जाएगा K1 C1 प्लस K2 C2 इंटू अल्फ़ा 1 का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय K1 था उसको यहाँ पे ले जाएंगे, K1 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरी जो अल्फ़ा 1 की वैल्यू आती है वो कितनी आती है, K बाय अंडर रूट ऑफ K1 C1 प्लस K2 C2, अल्फ़ा 1 आ गया मेरे पास। सिमिलरली हम इस वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे पास, अल्फ़ा 2 आ जाएगा। तो अल्फ़ा 2 की वैल्यू क्या आएगी, ये K1 है, K2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ K1 C1 प्लस में K2 C2। तो मेरे पास आ गया अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2। अब मुझे निकालना क्या है, पीएच निकालनी है, और पीएच निकालने के लिए क्या फाइंड आउट करना है, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर थी, रिएक्शन में हमने देखी थी C1 अल्फ़ा 1 प्लस C2 अल्फ़ा 2। तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 की वैल्यू पुट कर दो। तो आपके पास ये आ जाएगा कितना, K1 C1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ K1 C1 प्लस K2 C2। सिमिलरली यहाँ पे पुट करो, ये आ जाएगा K2 C2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ K1 C1 प्लस K2 C2, ठीक है। ये दोनों सेम ही है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, K1 C1 प्लस K2 C2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ K1 C1 प्लस K2 C2। सेम ही है दोनों, नीचे पावर हाफ है ऊपर पावर 1 है, तो इसको मैं कैंसिल आउट कर दूंगी। तो मेरे पास फाइनली क्या बचेगा, अंडर रूट ऑफ K1 C1 प्लस K2 C2। तो यहाँ से मेरे पास H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई कितनी, अंडर रूट ऑफ K1 C1 प्लस K2 C2। यही हमें फाइंड आउट करना था, और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई तो मैं क्या फाइंड आउट कर सकती हूँ, पीएच को फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो ध्यान रखना कि सबसे पहले हमने क्या किया, ये डेरिवेशन था, थोड़ा लेंदी है, बट आपको डेरिवेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है। अल्फ़ा 1 की वैल्यू ध्यान रखना, अल्फ़ा 2 की वैल्यू ध्यान रखना, एंड देन हमने H प्लस का फॉर्मूला कैसे निकाला, ये अंडर रूट K1 C1 प्लस K2 C2, इसको ध्यान रखना, ठीक है। अब आपसे कुछ भी पूछ सकता है, अच्छा ये तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन थी, अगर मैं रिएक्शन में बात करूँ, रिएक्शन में एनायंस भी थे, A माइनस और B माइनस। A माइनस कितना बना था, C1 अल्फ़ा 1 बना था, और B माइनस कितना बना था, C2 अल्फ़ा 2 बन रहा था, इतना ही बन रहा था ना। और अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 मेरे पास है, तो यहाँ पे अल्फ़ा 1 की और अल्फ़ा 2 की वैल्यू पुट करके हम A माइनस की कॉन्सेंट्रेशन और B माइनस की कॉन्सेंट्रेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से A माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ जाएगी, इसको यहाँ पुट करेंगे तो K1 C1 बाय अंडर रूट ऑफ K1 C1 प्लस में K2 C2, ठीक है। और यहाँ से B माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ जाएगी, K2 C2 बाय अंडर रूट ऑफ K1 C1 प्लस में K2 C2, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान है। तो 4 फॉर्मूले हमने यहाँ पे डिराइव किए हैं, 5, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस और B माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आते हैं 5 फॉर्मूले जो हमें ध्यान रखने हैं, ठीक है, जब हम 2 वीक एसिड के मिक्सचर की बात करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, A माइनस, B माइनस, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2। अगर आपको अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 पता है तो ये फॉर्मूले तो अपने आप ही आ जाएंगे, लेकिन ये फॉर्मूले अपने आप कब आएंगे, जब आपको रिएक्शन को लिखना आएगा और आपको पता होगा कि वहाँ से कितने H प्लस आए और कितने माइनस आए, कितने भी माइनस आए हैं। जिनसे रिएक्शन डील करनी नहीं आती, जिनको नहीं समझ में आते रिएक्शन कैसे डील करते हैं, तो वो डायरेक्ट ये 5 फॉर्मूले को याद रख सकता है, इनफ है, आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। फिर भी मैं आपको बोलूँगी जो बच्चे कर सकते हैं तो आप प्लीज़ रिएक्शन को डील करना सीख लो, उसी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए, ठीक है। तो फाइन, अब इसमें भी हम एक नोट पॉइंट लिख सकते हैं, वैसे तो उसकी यूज़ इतना नहीं आता है, अब आज तक तो आया नहीं, फिर भी आप लिख लो। जैसे हमने वीक एसिड में लिखा था, फर्स्ट चेक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2। कैसे चेक करेंगे, फॉर्मूला है मेरे पास अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 का। अगर यहाँ से दोनों अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2
0.05 से कम आते हैं, वैसे तो यूजुअली हर एक केस में आपको क्वेश्चन ऐसा ही मिलेगा जब 0.05 से कम होंगे या उसके बराबर होंगे, ठीक है। ऐसा कोई केस नहीं होगा जब इससे ज़्यादा होंगे, क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, ठीक है। अगर ये कम आते हैं तो हम डायरेक्ट यहाँ से ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से अल्फ़ा 1 या अल्फ़ा 2 की वैल्यू 0.05 से ज़्यादा आती है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। हमारे पास क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थी, K1 बराबर क्या था, C1 अल्फ़ा 1 प्लस C2 अल्फ़ा 2 इंटू अल्फ़ा 1 बाई 1 माइनस अल्फ़ा 1, ठीक है। और K2 कितना था, C1 अल्फ़ा 1 प्लस C2 अल्फ़ा 2 इंटू अल्फ़ा 2 बाई 1 माइनस अल्फ़ा 2, ठीक है। यहीं पर तो हमने 1 माइनस अल्फ़ा 1 को अप्रॉक्सीमेटली क्या लिखा था, 1 लिखा था, ठीक है। तो लेकिन अगर ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कैलकुलेशन। यहाँ पे आपका दो इक्वेशन बनेंगे अल्फ़ा और अल्फ़ा 2 के टर्म्स में, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो आप यहाँ से क्या सॉल्व कर सकते हैं, अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 निकाल सकते हैं। अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 आ गया तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे, C1 अल्फ़ा 1 प्लस C2 अल्फ़ा 2। लेकिन ऐसा अभी तक तो कोई केस आया नहीं है कि जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़े, एग्जाम में ऐसे नहीं आता है, ठीक है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप ये 5 फॉर्मूले ध्यान रख लो, अगर आपको ये पता है तो आप सभी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, फाइन। तो अभी हम इसी पे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एक बार खुद से सॉल्व करना पहले, देखो, कैलकुलेट pH, कैलकुलेट concentration of H plus, concentration of A minus, concentration of B minus and concentration of OH minus in the mixture of 0.1 molar HA, Ka given है 10⁻⁵ and 0.2 molar HB और इसका Ka2, K1 K2 गिवन है 2 इंटू 10⁻⁵, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, H प्लस A माइनस B माइनस OH माइनस निकालना है। आप एक बार खुद से अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 चेक कर लेना, चेक करोगे तो आपके पास जो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 आएगा वो 0.05 से कम ही आएगा, ठीक है। तो आप उसको एक बार चेक कर लेना, ठीक है, फाइन। अब मुझे H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकालें तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन अगर कम है तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ। तो क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट Ka1, K1 कितना है 10⁻⁵, C1 कितना है 0.1 प्लस में K2 2 इंटू 10⁻⁵ इंटू C2 0.2, ठीक है। तो यहाँ से H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आएगी 10⁻⁶ हो जाएगा ये, प्लस में 4 इंटू 10⁻⁶, तो यह जाएगा 10⁻�6 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट 5 इंटू 10⁻3 और अंडर रूट 5 को हम क्या लिख सकते हैं 2.21 इंटू 10⁻3। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गई, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेंगे। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे, KW कितना होता है 10⁻14 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, आपको पता होगा ऐसे हम निकालते हैं KW बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेंगे। अब पूछा क्या है, A माइनस और B माइनस की कॉन्सेंट्रेशन भी पूछिए, तो मैं आपको फॉर्मूले बता चुकी हूँ। A माइनस का क्या फॉर्मूला आया था फाइनली हमारे पास, K1C1, जिस एसिड का एनाइन है उसी एसिड का K1, उसी एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है K1 10⁻⁵, कॉन्सेंट्रेशन कितनी है उसी एसिड की 0.1 डिवाइडेड बाय क्या होता है अंडर रूट K1C1 प्लस में K2C2 और ये किसके बराबर है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, और ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं कितना आया था 2.21 इंटू 10⁻⁻3। तो इस तरीके से हम A माइनस की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेंगे। सिमिलरली B माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कैसे आएगी, जिस एसिड का B माइनस है एनाइन है उसी एसिड का Ka2 इंटू उसी एसिड की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय यही सेम आता है और ये क्या है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, ठीक है। तो इस तरीके से हम B माइनस की कॉन्सेंट्रेशन भी फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो बस आपको 5 फॉर्मूले याद होने चाहिए तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। हो सकता है आपसे अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 की वैल्यू भी पूछ ले एग्जाम में, ठीक है। तो अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 का भी फॉर्मूला आपको पता है, K1 बाय अंडर रूट ऑफ K1C1 प्लस K2C2 और अल्फ़ा 2 क्या होता है K2 बाय अंडर रूट ऑफ K1C1 प्लस K2C2। तो वहाँ से आप अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 भी निकाल सकते हैं। 1 सेकेंड, हाँ एक बात और सुनो, अगर मैं इस क्वेश्चन में 10⁻⁵ की जगह यहाँ पे 10⁻9 कर देती हूँ तो क्या होगा, चेक करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस निकालेंगे सबसे पहले, अंडर रूट ऑफ K1 इंटू C1 कितना आया था 10⁻⁶ आया था, प्लस में अंडर रूट ऑफ प्लस में K2 इंटू C2 कितना आएगा यहाँ पे 4 इंटू 10⁻10 आएगा।
अगर मैं 10⁻6 में 10⁻10 ऐड करूँगी तो कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या 10⁻6 के? कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको मैं इसको यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, नेगलेक्ट कर सकती हूँ। क्या कर सकती हूँ, इसको मैं यहाँ पे नेगलेक्ट कर सकती हूँ, क्योंकि इसके एडिशन से इस पर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स जो H+ की कॉन्सेंट्रेशन है वो सिर्फ और सिर्फ किससे आई है, इस वाले एसिड से आई है, Ha से। मतलब जो हमने H+ कंसिडर किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ किससे कंसिडर किए, Ha के कंसिडर किए हैं। दैट मीन्स ये कौन सा केस हो गया, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। मैम ये तो दोनों वीक है, ऐसे कैसे आप बोल सकते हो? अरे के देखो, इसका के बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू दिस। तो मैं बोल सकती हूँ, हमें पता है के ज़्यादा तो एसिडिटी ज़्यादा, एसिडिक करेक्टर ज़्यादा, तो इसका के बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस। तो मैं बोल सकती हूँ जो HA है वो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करेगा एज़ कम्पेयर टू HB। और जब हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को मिक्स करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम किसके H+ कंसिडर करते थे, जो स्ट्रॉन्ग एसिड से आते थे। हम वीक एसिड के H+ को कंसिडर नहीं करते थे। फिर भी आपको ये बात समझ में नहीं आती है तो आप मैथमेटिकली भी देख सकते हैं कि हमने इसको यहाँ पे क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया। तो जो मैंने अभी H+ कंसिडर किए वो सिर्फ और सिर्फ किससे कंसिडर किए, HA के कंसिडर किए हैं। ठीक है, K2 C2 को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये कुछ और नहीं, ये वही केस है मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का। आप यहाँ से के की वैल्यू से भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फाइन, तो ये बातें थी हमारी वीक एसिड की, मिक्सचर ऑफ 2 वीक एसिड या वीक बेस की। ठीक है, सेम तरीके से हम मिक्सचर ऑफ वीक बेस की भी बात करेंगे, कुछ नया नहीं है उसमें। फॉर प्रैक्टिस आप घर पे 2 वीक बेस को लेके सॉल्व कर सकते हैं डेरिवेशन को। ठीक है, ताकि आपको भी प्रैक्टिस हो जाए और आपको भी पता चल जाए कैसे रिएक्शन को हम लिखते हैं, कैसे उनसे हम डील करेंगे। ठीक है, सो फाइन, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आज हमने 3 केसेस को डिस्कस किया, इंडिविजुअली वीक एसिड वीक बेस, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड एंड देन मिक्सचर ऑफ 2 वीक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे पॉलीप्रोटिक एसिड की पीएच कैसे निकालते हैं। देन हम डिस्कस करेंगे मिक्सचर ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, पॉलीप्रोटिक एसिड, वीक पॉलीप्रोटिक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, उनकी हम बात करेंगे एंड देन हम उनके क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आज का सेशन मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you.